सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक पूरी फौज है जो 24 घंटे बिना रुके सफाई में लगी रहती है, हमें हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए। आज हम इसी कमाल के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी उत्सर्जन या एक्सक्रीशन को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि आखिर ये वेस्ट निकालना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम मिलेंगे इंसानी शरीर के उन अंगों से जो ये काम करते हैं। इसके बाद हम किडनी की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। फिर समझेंगे कि यूरिन बनता कैसे है और आखिर में देखेंगे कि प्रकृति में दूसरे जीव जंतु ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारे शरीर को ये कचरा बाहर निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमारे शरीर के अंदर हर दिन हर पल न जाने क्या कुछ होता रहता है। लाखों केमिकल रिएक्शंस, खाना एनर्जी में बदलता है, नई सेल्स बनती हैं, पुरानी टूटती हैं, मतलब एक पूरा शहर बसा हुआ है अंदर। अब देखिए, जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो थोड़ा बहुत वेस्ट तो निकलता ही है ना? बस हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही है। इन सारे कामों के दौरान कुछ बेकार और जहरीले पदार्थ भी बनते हैं। उत्सर्जन वही प्रोसेस है जिससे शरीर इस जहरीले कचरे को बाहर फेंकता है। ये बॉडी का खुद को साफ रखने का तरीका है। और ये सिर्फ गंदगी हटाने तक ही सीमित नहीं है। यही प्रोसेस हमारे शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बनाकर रखता है, हमारे खून को साफ रखता है और जहरीले पदार्थों को जमा होने से रोकता है। सोचिए, अगर ये सिस्टम काम ना करे तो यही कचरा जहर बन जाएगा और तभी डायलिसिस जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि ये इतना जरूरी काम करता कौन है? चलिए मिलते हैं हमारी बॉडी की अपनी प्योरिफिकेशन प्लांट की टीम से। इस सिस्टम के मेन 4 खिलाड़ी हैं। 2 किडनी यानी गुर्दे जो असली फिल्टर हैं, 2 यूरेटर यानी मूत्रवाहिनियां जो यूरिन को नीचे ले जाती हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय जहां यूरिन जमा होता है, और 1 यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग जहां से यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी टीम का हीरो कौन है? वो है किडनी। तो आइए जरा इस पावर हाउस पर जूम इन करते हैं और इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। 180 लीटर, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 180 लीटर! इतना खून हमारी किडनी हर एक दिन फिल्टर करती है। जी हां, हर रोज। है ना कमाल की बात? तो ये किडनी जो राजमा या सेम के दाने जैसी दिखती है, इसका मेन काम ही यही है, खून को छानना और उसमें से गंदगी को अलग करके यूरिन यानी मूत्र बना देना। ये हमारी बॉडी का कह सकते हैं मास्टर फिल्टर है। पर ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है? मतलब किडनी के अंदर ऐसा क्या है? तो देखिए, असली काम करने वाले छोटे छोटे लाखों मजदूर हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। हर एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और सारा मैजिक असल में यहीं होता है। हर नेफ्रॉन के अंदर भी अपने अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस, ये वो छन्नी है जहां खून छनता है। फिर है बोमैन्स कैप्सूल जो छने हुए लिक्विड को इकट्ठा करता है। इसके बाद आती हैं कुछ ट्यूब्स या नलिकाएं और आखिर में एक कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो हमने पार्ट्स तो देख लिए, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? आइए अब समझते हैं कि खून में से कचरा निकलकर यूरिन बनने तक का सफर कैसा होता है। ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, मतलब छानना। ये ग्लोमेरुलस में होता है। अब इस छने हुए लिक्विड में बहुत सी काम की चीजें भी चली जाती हैं। तो आता है दूसरा स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन, यानी जरूरी चीजों को वापस सोखना। ग्लूकोज, पानी, जरूरी सॉल्ट्स, ये सब वापस खून में भेज दिए जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, सिक्रीशन। इसमें जो बचा खुचा फालतू का कचरा होता है उसे भी एक्टिवली इस लिक्विड में डाल दिया जाता है। तो इस पूरे 3 स्टेप प्रोसेस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यानी यूरिन, उसमें क्या होता है? उसमें होता है मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, शरीर का फालतू पानी और कुछ नमक। वो सारी चीजें जिन्हें शरीर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई इंसानों की बात, पर क्या ये सिस्टम सिर्फ हम में ही होता है? बिल्कुल नहीं। उत्सर्जन तो हर जीव के लिए जरूरी है। तो चलिए जरा प्रकृति में झांक कर देखते हैं कि बाकी जीव जंतु और पेड़ पौधे ये काम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं पौधों की। क्या आप जानते हैं कि पौधों के पास हमारी तरह कोई खास उत्सर्जन अंग नहीं होते? पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट नहीं निकालते। उनके पास अपने बड़े स्मार्ट तरीके हैं इससे निपटने के। जैसे वो अपने पत्तियों से गैस बाहर छोड़ते हैं, स्टोमेटा के जरिए फालतू पानी को बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी पेड़ों से गोंद या रेजिन निकलता देखा है।
वो भी उनका एक तरीका है वेस्ट निकालने का। और सबसे कमाल का तरीका, अपनी पत्तियां ही झाड़ देना। पत्तियों में वेस्ट इकट्ठा करो और फिर उन्हें गिरा दो। और अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ तो और भी वैरायटी है। अलग अलग जानवर अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग तरह का वेस्ट निकालते हैं। जैसे पानी में रहने वाली मछलियां, वो अमोनिया सीधे पानी में छोड़ देती हैं। हम इंसान यूरिया निकालते हैं, और पक्षी और रेप्टाइल्स जिन्हें पानी बचाना होता है वो यूरिक एसिड निकालते हैं, जो काफी गाढ़ा होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी बॉडी का ये साइलेंट क्लीनिंग सिस्टम, ये खामोश सफाई वाला दस्ता सिर्फ एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे? बस एक दिन। ये सवाल ही हमें याद दिलाने के लिए काफी है कि हमारे अंदर ये सिस्टम कितना जरूरी और कितना शानदार है।